ये कहानी 2009 में आई दी कलेक्टर का सेकंड पार्ट है। ये कहानी फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट है तो उसे आप पहले देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम एलेना को देखते हैं जो अपनी मॉम के गुजर जाने से एकदम अकेली सी हो जाती है। वहीं उसके डैड उसको संभाल रहे होते हैं। अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कैसे कलेक्टर की चर्चा हर न्यूज़ में हो रही होती है। ये सब फर्स्ट मूवी के इवेंट के कुछ हफ्तों के बाद की कहानी है, जहां कलेक्टर इनफेमस हो चुका होता है। न्यूज़ में बताते हैं कि कैसे कलेक्टर ने अर्किन को भी किडनैप कर लिया जब वो एम्बुलेंस से वापस आ रहा था। तभी हमें एलेना को दिखाया जाता है जो बड़ी हो चुकी होती है, जहां हमें पता चलता है कि कैसे उस एक्सीडेंट के बाद से एलेना को हियरिंग एड लग जाता है। तभी एलेना का बॉयफ्रेंड ब्रायन उसे काम है बोलकर पार्टी में आने से मना कर देता है। कुछ देर बाद एलेना की फ्रेंड मैसी का कॉल आता है जो एलेना को पार्टी में आने के लिए बुलाती है, जहां एलेना अपने डैड को बिना बताए वहां से जा रही होती है पार्टी में। हम देखते हैं कि कैसे उस एक्सीडेंट से एलेना के डैड मिस्टर पीटर को लेग इंजरी हो जाती है। तभी वो सारे मिलकर पार्टी करने चले जाते हैं, जहां एलेना को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड ब्रायन भी पार्टी में होता है और वो किसी और महिला के साथ बिजी होता है। यह देखकर एलेना उसे पंच कर देती है। दूसरी तरफ हमें कलेक्टर को दिखाया जाता है जो एलेना को जाते हुए देख रहा होता है। वहीं एलेना एक रूम के अंदर जा रही होती है जहां हम उस कलेक्टर के वायरिंग ट्रैप को देखते हैं। एलेना को वहां एक रेड ट्रंक दिखता है। जब एलेना उस ट्रंक को ओपन करती है तो उसमें से अर्किन बाहर आता है जो एलेना को स्टे डाउन होने को बोलता है। तभी हमें पता चलता है कि ये कलेक्टर का ट्रैप होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जहां उस ट्रैप से सारे पार्टी करने वाले लोगों की एक एक करके मौत हो रही होती है, क्योंकि सब नशे में होते हैं जिस वजह से उन लोगों को कुछ होश नहीं होता। वहीं ब्रायन डर के नीचे लेट जाता है जिस वजह से वो बच जाता है। और दूसरी तरफ अर्किन एलेना से हेल्प मांगता है लेकिन एलेना डर के मारे बाहर चले जाती है। एलेना का एक ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है जहां अर्किन वो ब्रेसलेट की मदद से अपने आप को फ्री कर रहा होता है। तभी ब्रायन ऊपर आके वहां से भाग रहा होता है जहां वो वायरिंग ट्रैप में फंस के ब्लेड से कट जाता है। और नीचे एलेना की दोस्त मैसी भी एक केज में फंस जाती है लेकिन एलेना अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाती, जहां वो कलेक्टर एलिवेटर से मैसी और कुछ लोगों को क्रस्ट कर देता है। इससे पहले कलेक्टर एलेना को कुछ करता एलेना वहां से भागने लग जाती है और वहीं आर्किन अपने आप को फ्री करके वहां से भाग रहा होता है, जहां एलेना वहां पर लोगों को मरा हुआ देखकर डर जाती है। तभी वहां पर कलेक्टर आकर एलेना को पकड़ लेता है और अपने रेड ट्रंक में डाल देता है और अर्किन ब्रायन की बॉडी को लेकर विंडो से नीचे कूद जाता है, जहां अर्किन का हाथ ब्रोक हो जाता है। इससे पहले कि कलेक्टर अर्किन पर अटैक करता अर्किन वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद अर्किन का हॉस्पिटल में इलाज हो रहा होता है जहां पुलिस आकर अर्किन को हैंडकफ कर देती है, क्योंकि अर्किन एक चोर होता है और उसका रिकॉर्ड भी होता है, जहां पुलिस को अर्किन पर शक होता है कि चेस फैमिली हादसे में उसका भी हाथ है। तभी हम अर्किन की वाइफ लीसा को देखते हैं जो अर्किन को मिलने आई होती है, जहां अर्किन को किसी ने फ्लावर्स भेजे होते हैं जो कि कलेक्शन नाम से होते हैं। तभी अर्किन को खतरा लगता है तो वो अपनी वाइफ लीसा को वहां से जाने को कहता है। बाद में अर्किन से मिलने एक लुचालो नाम का आदमी आया होता है जो एलेना के फादर के लिए काम करता है और उनकी तरफ ईमानदार होता है, जहां वो एलेना की फोटो अर्किन को दिखा के पूछता है तो अर्किन बताता है कि अगर वहां पर उन्हें एलेना की डेड बॉडी नहीं मिली है तो वो कलेक्टर एलेना को ले गया होगा। लुचालो अर्किन को बताता है कि कलेक्टर को मारने के लिए और एलेना को सेव करने के लिए उसने एक टीम हायर की है और कहता है कि अगर वो कलेक्टर का हाइडआउट बताएगा तो वो अर्किन के रिकॉर्ड्स को मिटा देगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एलेना के फादर का लेग ब्रोक हो जाता है एक्सीडेंट से और कैसे लुचालो एलेना को बचाता है। वहीं हम एलेना को देखते हैं जहां कलेक्टर एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है और दूसरी तरफ लुचालो की टीम तैयारी कर रही होती है, जहां वो अर्किन से कलेक्टर के बारे में पूछता है। अर्किन कहता है कि वो उन्हें वहां पहुंचाने में मदद करेगा लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा, जिस बात से लुचालो अग्री होता है। तभी अर्किन बताता है कि जब कलेक्टर ने उसे रेड ट्रंक के अंदर डाला था तो उसने हर रास्ते में चेंज होने पर अपने हाथ में निशान बनाए थे, जहां अर्किन उन्हें गाइड कर रहा होता है। अर्किन लुचालो की टीम से कहता है कि तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि कलेक्टर ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम दुआ करोगे कि तुम काश मर चुके होते। अर्किन कहता है इस बार तो यह उसका घर है और वो तुम्हें काट कर तुम्हें ही खिला देगा। तभी वो एक अबेंडेंड होटल पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एलेना अपने बरा के
अर्किन की मदद से ट्रंक को खोल लेती है, जहाँ उसे एक ट्रंक दिखता है। उसे खोलने पर उसे कोई उसमें मरा हुआ मिलता है। तभी वहाँ कलेक्टर आ जाता है, जो एलेना को गायब देख मकड़ियाँ छोड़ देता है। अचानक अलार्म बजने लग जाता है, जहाँ अर्किन डोर को अनलॉक कर चुका होता है। अर्किन उन्हें चौकन्ने रहने को बोलता है। जब अर्किन वहाँ से जा रहा होता है तो लुचालो उसे लीड करने को कहता है, जिस बात से अर्किन मना कर रहा होता है। लुचालो कहता है कि तुम कलेक्टर के हर ट्रैप को अच्छे से समझते हो, जहाँ लुचालो गार्ड को डोर पर खड़ा रहने को बोलता है और वहीं कलेक्टर उन्हें कैमरे से देख रहा होता है। दूसरी तरफ एलेना को एक छोटा सा केस दिखता है, जहाँ वो टनल के रास्ते बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। और वहीं लुचालो अर्किन को एक नाइफ देता है प्रोटेक्शन के लिए और अर्किन को लीड करने को कहता है। वहीं बाहर अचानक गार्ड पर कलेक्टर हमला कर देता है, क्योंकि गार्ड स्ट्रांग होता है, जिस वजह से कलेक्टर मौका न देकर उसके हार्ट पर स्टैब कर देता है, जहाँ गार्ड की मौत हो जाती है। तभी अर्किन पर भी कोई हमला कर देता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कैसे कलेक्टर ने उसे ड्रग्स देकर उसे पागल कर दिया था। ऐसे अचानक वहाँ बहुत सारे आने लग जाते हैं, जहाँ वो उन सब पर फायरिंग करके दूसरी जगह चले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहाँ उनके सिग्नल्स भी आना बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलेना टनल से एक रूम पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक ट्रंक मिलता है, जिसके अंदर से कोई एबी नाम की लड़की निकलती है, जहाँ एबी बताती है कि कलेक्टर ने उसके साथ ये सब किया है। तभी एलेना उसे कहती है कि हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और वहीं लुचालो की टीम को एक रूम में बहुत सारे ट्रंक मिलते हैं, जहाँ एक आदमी आकर उनसे मदद मांगता है। लुचालो को पता चलता है कि वो आदमी डेटोनेटर से एक्सप्लोड होने वाला है। तभी कलेक्टर का एक ट्रैप खुलता है, जिससे लुचालो की टीम का एक आदमी मारा जाता है। अर्किन को मालूम था कि ये सब बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो उनसे अलग हो जाता है, जहाँ लुचालो की टीम को पता चलता है और अर्किन को ढूंढ रहे होते हैं। अर्किन एक रूम में जाता है, जहाँ की लाइट बार बार ब्लिंक हो रही होती है। वहीं कलेक्टर आके अर्किन पर अटैक करता है, लेकिन अर्किन कलेक्टर और उसके खेल से अच्छे से वाकिफ था, तो अर्किन वहाँ से बच निकलता है। दूसरी तरफ एलेना और एबी वहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ एबी को पता होता है कि कहाँ कहाँ ट्रैप लगे होते हैं। एबी एलेना को बताती है कि कलेक्टर उसे पसंद करता है। वहीं एलेना के हेयरिंग इशू के कारण सुनाई नहीं देता, तो एबी कहती है कि तुम जीत नहीं पाओगी और स्क्रीम करने लग जाती है। तभी वहाँ कलेक्टर आ जाता है, फिर एलेना वहाँ से भागने लग जाती है, जहाँ एलेना पाइप के ऊपर चढ़ जाती है। जब कलेक्टर पाइप के ऊपर देखता है तो एक छोटे गेट से एलेना वहाँ से निकल चुकी होती है। वहीं अर्किन सारे रूम को चेक कर रहा होता है, जहाँ एक रूम के हैंडल में नाइफ लगने के कारण उसका हाथ कट जाता है। अर्किन देखता है कि कैसे एक वायर के ट्रैप से वो बाल बाल बचता है। तभी अर्किन को वहाँ पर एक रैंप दिखता है, जहाँ से कलेक्टर सारी डेड बॉडियां नीचे फेंकता है। अर्किन वहाँ छुप जाता है, क्योंकि लुचालो की टीम का आदमी वहाँ पर उन्हें देखने आता है। जहाँ अर्किन का हाथ छूट जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। अर्किन नोटिस करता है कि कैसे उन डेड बॉडियों के ऊपर गैसोलीन छिड़का होता है। इससे पहले वो पागल लोग वहाँ अर्किन को अटैक करने आते, अर्किन वापस ऊपर चला जाता है। कंफर्टेबल होने के लिए अर्किन अपनी टी शर्ट को भी निकाल लेता है। वहीं एलेना भी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, जहाँ वो देखते ही कैसे हर जगह डेथ ट्रैप लगे होते हैं। दूसरी तरफ अर्किन को एक रूम दिखता है, जहाँ वो देखता है कि कैसे कलेक्टर ने अपना कलेक्शन बनाया होता है, जिसमें ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करके एक गिलास केसेस में रखे होते हैं। जब अर्किन मेन डोर को चेक कर रहा होता है तो उसको कुछ आवाज आ रही होती है, जहाँ वो एक औरत को टंगा हुआ देखता है दीवार में कीलों से। इससे पहले अर्किन उसकी कुछ मदद कर पाता, वहाँ पर कलेक्टर आ जाता है, जो उस औरत को अपनी नाइफ से मार देता है। तभी अर्किन वहाँ से एक पिन को ग्रैब करके दूसरे रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेना को एक रूम दिखता है, जिसके वॉल थ्रू फैन से हवा आ रही होती है, जहाँ से एलेना को दो आदमी दिखते हैं। एलेना उनसे चिल्ला के मदद मांग रही होती है, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। दूसरी तरफ आर्किन एक जगह देख रहा होता है, जहाँ पर लुचालो और उसकी टीम आर्किन को ढूंढ लेती है। वहीं अर्किन कलेक्टर को देख लेता है। इससे पहले कि वो उन्हें बताता, कलेक्टर वैली पे अटैक कर देता है, जहाँ कलेक्टर लुचालो पर नाइफ से अटैक करके और पैस को किसी रोप से बांध के कहीं ले जाता है, और वो उनकी गन लेके वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो दोनों पैस को देखने जाते हैं तो पैस भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ एलेना वहाँ उन दो लोगों को चिल्ला के मदद मांग रही होती है। आर्किन लुचालो से कहता है कि वो हमें एक एक करके मार देगा, हमें साथ में यहाँ से निकलना पड़ेगा। लुचालो कहता है कि वो एलेना को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। लुचालो अर्किन को बताता है कि वो उसे तब से देख रहा है जब वो छोटी सी थी, और उसने एलेना के फादर से प्रॉमिस किया है। तभी वहाँ पर एबी आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि उसने एलेना को देखा है। जब वो वहाँ से जा रहे होते
हैं तो उन्हें पैस के चिल्लाने की आवाज आती है और वही आवाज एलेना भी सुनती है। जहाँ लुचालो अंदर देखने जा रहा होता है वहीं एलेना भी उस आवाज को फॉलो कर रही होती है। अर्किन को वहाँ एक मिरर के पीछे से वायर दिखती है और लुचालो को अंदर एक स्पीकर दिखता है जिसमें से एलेना की आवाज आ रही होती है। जहाँ हमें पता चलता है कि एलेना पैस के पास पहुंच चुकी होती है। तभी अर्किन लुचालो को वहां से भागने को कहता है और अर्किन मिरर को ब्रेक कर देता है एस्केप करने के लिए। जहाँ मिरर के पीछे के रास्ते से जाने से उन्हें एलेना और पैस दोनों मिलती है। एलेना जब एबी को देखती है तो उस पर भरोसा करने से मना करती है। वहीं लुचालो कहता है कि अब तुम सेफ हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एलेना उनको बताती है कि उसने बाहर का रास्ता देखा है जहाँ पर वो उन्हीं दो लोगों को दिखाती है। अर्किन लुचालो से पूछता है कि उसकी बंदूक में कितनी गोलियां हैं, जहाँ पर लुचालो कहता है कि सिर्फ 2। अर्किन लुचालो से उसकी गन मांग रहा होता है, जहाँ पर लुचालो कहता है कि हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाएंगे। अर्किन लुचालो को समझाता है कि ऐसे ट्रैप से हम बच नहीं पाएंगे। अर्किन उन्हें उस पर भरोसा करने के लिए बोल रहा होता है। जहाँ वो लुचालो से कहता है कि अगर वो चाहता है कि तुम मर जाओ तो वो तुम्हें बचाता नहीं। जहाँ एलेना कहती है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। अर्किन कहता है कि उस समय वह कुछ नहीं कर सकता था इसलिए उसको वहां से जाना पड़ा। फिर अर्किन कहता है कि अगर तुम मुझे गन दोगे तो मैं हम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। फिर लुचालो अर्किन को अपनी गन दे देता है। जहाँ हम देखते हैं कि कैसे अर्किन उन 2 आदमियों से एक को शूट कर देता है और बताता है कि वो जाके अब पुलिस को कॉल करेगा। और वहीं कलेक्टर को पता चलता है कि कैसे पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पर आ रखी है। तभी अर्किन कहता है कि अब उन्हें पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। जहाँ वो पुलिस की एक गाड़ी को शूट कर देता है। अर्किन कहता है कि अब हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो हेल्प न लेकर आए। तभी हम देखते हैं कि कैसे एबी गेट को लॉक कर देती है और वो कैमरे में देख के कलेक्टर को बुला रही होती है, जहाँ वो स्क्रीम कर रही होती है। पैस उसे चुप रहने को कहती है लेकिन वो फिर भी चिल्ला रही होती है, जहाँ पर पैस उसको एक पंच कर देती है। एबी जाके एक कलेक्टर के ट्रैप में फंस के मारी जाती है। तभी वहाँ कलेक्टर अपने 2 डॉगी के साथ आ जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है। जहाँ एलेना को कवर करने से लुचालो के साइड में गोली लग जाती है। वहीं अर्किन और पैस डॉगी के कवर से बच जाते हैं। जब कलेक्टर एबी को मरा हुआ देखता है तो वो एलेना को वहाँ से उठा के ले जाता है। इससे पहले वो एलेना की मदद करने जाते हमें पता चलता है कि लुचालो का हाथ एक ट्रैप में आ चुका होता है। जहाँ लुचालो अर्किन को जिम्मेदारी देता है कि वो एलेना को घर सही सलामत ले जाए। और वहीं बाहर हम देखते हैं कि कैसे पुलिस फोर्स आ चुकी होती है। तभी अर्किन और पैस को एलेना बंद मिलती है। जब वो एलेना के माउथ से टेप निकालते हैं तो कलेक्टर के ट्रैप एक केज के अंदर फंस जाते हैं। जहाँ कलेक्टर आ जाता है। अर्किन कलेक्टर से कहता है कि उसने अर्किन को पहचाना कि नहीं। जहाँ वो कलेक्टर से वही अब्यूजिव बातें बोल रहा होता है जब कलेक्टर हैना पर अटैक करने वाला था। हमें पता चलता है कि कलेक्टर पूरी जगह को एक्सप्लोर करने वाला है, जहाँ वो जगह जलने वाली होती है। तभी पैस केज को नाइफ से खोलने की कोशिश करती है लेकिन नाइफ कहीं दूर गिर जाता है। तभी अर्किन एलेना को अपने हाथ को रीब्रोक करने को कहता है, जिस वजह से अर्किन केज के डोर को खोल देता है। वहीं पैस अर्किन के हाथ को रिलोकेट कर देती है और वहाँ से सब जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम कलेक्टर को देखते हैं जो पूरी जगह को बर्न कर रहा होता है, जहाँ वो जगह पूरी जलने वाली होती है। अर्किन फिर उन्हें उसी रेस से नीचे ले जाता है, जहाँ अर्किन उन्हें कलेक्शन के रास्ते से ले जाता है, जहाँ का डोर बाहर से जाम्ड होता है। तभी वहाँ कलेक्टर आकर पैस को नाइफ से अटैक कर देता है और अर्किन और एलेना को बीट करता है, क्योंकि अर्किन का हाथ ब्रोक था जिस कारण वो कलेक्टर से फाइट नहीं कर पाता। इससे पहले कलेक्टर अर्किन को जान से मारता वहाँ पर लुचालो आ जाता है, जहाँ उसने कलेक्टर के डॉगी को यूज करके वहाँ से बच निकला। लुचालो देखता है कि पैस भी मर चुकी है। तभी कलेक्टर और लुचालो नाइफ से फाइट करने लग जाते हैं। क्योंकि लुचालो ऑलरेडी डैमेज था तो कलेक्टर उसे इजीली डैमेज कर देता है, लेकिन लुचालो भी कलेक्टर को कुछ हद तक डैमेज देता है। डैमेज होने के कारण लुचालो टिक नहीं पाता तो वो खुद को सैक्रिफाइस करता है ताकि अर्किन को मिल जाए कलेक्टर को मारने का मौका। जहाँ हम देखते हैं कि अर्किन लुचालो के नाइफ को उठाकर कलेक्टर पर अटैक करने लग जाता है। वहीं एलेना को बाहर से आवाज आती है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, जहाँ बाहर से एक फायर फाइटर को पता चल जाता है। दूसरी तरफ अर्किन कलेक्टर को बुरी तरीके से बीट कर रहा होता है, जहाँ वो कलेक्टर को बीट करते करते उस रेज के नीचे से फेंक देता है जहाँ ऑलरेडी गैसोलीन मौजूद था और कलेक्टर को वहीं पर जला देता है। और वहीं बाहर फायर फाइटर गेट खोल रहे होते हैं। इससे पहले अर्किन डोर के पास आता अर्किन वहाँ फंस जाता है, जहाँ अर्किन पूरी उम्मीद खो देता है। तभी एलेना एक आयरन को उठाकर कलेक्शन के सारे ग्लास केसेस को ब्रोक कर देती है, जिससे पानी निकलकर आग बुझने लगती है। फिर एलेना अर्किन को वहाँ से लेकर
कर जाती है और वहीं बाहर का डोर भी खुल चुका होता है। बाद में एलेना अपने डैड से मिलती है, जहां उसके डैड अर्किन को देखकर मन ही मन शुक्रिया अदा करते हैं। जब अर्किन डेड बॉडी और ट्रंक के अंदर देखता है तो उसे कलेक्टर का जला हुआ मांस दिखता है, जहां अर्किन को पता चलता है कि कलेक्टर अभी भी जिंदा है। कुछ समय बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कलेक्टर होता है, जहां कलेक्टर को उसी के घर में रेड ट्रंक मिलता है। कलेक्टर के पीछे कोई गन ताने खड़ा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि अर्किन होता है। जहां हमें पता चलता है कि अर्किन ने कलेक्टर से लास्ट एनकाउंटर के 200 माइल्स रेडियस के अंदर हर रजिस्टर हुए एंटोमोलॉजिस्ट को सर्च करा, जिन 14 में से एक कलेक्टर भी था। यहाँ हमें पता चलता है कि कलेक्टर के फादर एक म्यूजियम क्यूरेटर थे, जो कलेक्टर के पागलपन और कार्य प्रणाली के जिम्मेदार थे, और अर्किन उसके पिता के बारे में ताना मारता है। कलेक्टर अर्किन से पूछता है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, तो अर्किन कहता है इतनी आसानी से नहीं। अर्किन कहता है कि पहले जो मैंने महसूस करा वो तुम्हें कराऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा ताकि तुम किसी और को ना मार पाओ। तभी कलेक्टर अर्किन पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन अर्किन उसे पुश करके रेड ट्रंक के अंदर डाल देता है, जिस तरह कलेक्टर ने अर्किन को रेड ट्रंक के अंदर डाला था। और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।